हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे ऑब्वियसली जर्गन क्लॉप को लेके, और उसी के साथ बात करेंगे कल एफए कप में जो चेल्सी और एस्टन विला का मैच था और मैनचेस्टर सिटी फाइनली टॉटेनहम को हराया टॉटेनहम के स्टेडियम पे 5 साल बाद। तो बिना टाइम खराब किए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द बिग ब्रेकिंग न्यूज विच हैव शॉक्ड the entire footballing community yesterday। जी हाँ, जर्गन क्लॉप is leaving Liverpool at the end of this season। ये वाला जो न्यूज कल जब ब्रेक हुआ उसके बाद नॉट ओनली द लिवरपूल फैंस बट ऑल्सो द राइवल फैंस लाइक अस, और अगर आप आर्सेनल के फैन हो या फिर मैनचेस्टर सिटी के फैन हो या फिर स्पर्स के फैन हो या फिर कोई भी क्लब का फैन हो, बार्सिलोना हो या फिर रियल मैड्रिड हो, आप शॉक्ड जरूर होंगे। तो यही चीज दिखाता है कि जर्गन क्लॉप ये आज के मॉडर्न फुटबॉल में एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा नाम है जो नॉट ओनली द फैंस ऑफ लिवरपूल बट ऑल्सो द फैंस ऑफ द अदर क्लब्स कैन हैव एन इफेक्ट ऑन देम। यही चीज हुआ है हम सब के साथ। जब पहले ये न्यूज ब्रेक हुआ था उसके बाद को पहले लगा था कि ये फालतू सा न्यूज है, फालतू सा र्यूमर है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक न्यूज निकला था कि ही इज एक्सटेंडिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद किसी को नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ न्यूज निकल के आ सकता है। जी हाँ, कुछ दिन पहले भी हम सारे लोग सोशल मीडिया में या फिर वीडियो में सारे लोग ही ऐसे ही बात कर रहे थे कि जनवरी ट्रांसफर विंडो बहुत फीका चल रहा है यार। गेस व्हाट, अभी ये फीका नहीं है। कल ये न्यूज निकलने के बाद अभी जो तहलका मच चुका है चारों तरफ। देखिए, एज अ राइवल फैन ऑब्वियसली मैं खुश होऊंगा अगर लिवरपूल वापस से पिछले लिवरपूल की तरह बिहेव करने लगे। मतलब जो स्ट्रगलिंग फेज में वो लोग थे वैसा अगर उनके फुटबॉल में भी रिफ्लेक्ट होता है तो ऑब्वियसली एज अ राइवल फैन, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन स्पेशली, आई विल बी हैप्पी। जैसे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर एलेक्स फर्गुसन चले जाने के बाद से, तो ये चीज देख के आई एम श्योर जितने भी सारे लिवरपूल फैंस हैं उन लोगों को भी मजा आ रहा होगा कि हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो पहले इतना सक्सेसफुल हुआ करते थे वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो एज ए राइवल ऑब्वियसली यू विल एंजॉय दैट, लेकिन डीप डाउन योर हार्ट यू विल ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर मैन, दैट पर्टिकुलर मैनेजर। जैसे सर एलेक्स फर्गुसन के लिए जितने भी सारे राइवल फैंस हैं उनके मन में एक रिस्पेक्ट है, वैसे ही जर्गन क्लॉप के लिए आई एम श्योर द इंटायर फुटबॉलिंग कम्युनिटी irrespective of the club you support, you will be disappointed, you are not going to be happy once you heard the news। क्योंकि जर्गन क्लॉप का ऐसा ही एक ऑरा है, ऐसा ही एक कैरेक्टर है। ये चीज मुझे बताइए, दिल पे हाथ रखिए, मुझे बोलिए कि अगर जर्गन क्लॉप जैसा कोई कोच या मैनेजर आपके क्लब में आए तो आप क्या उस चीज से एक्साइटेड नहीं होंगे? जी हाँ, ऑब्वियसली होंगे। हर क्लब का सपोर्टर चाहता है इस मॉडर्न फुटबॉलिंग एरा में कि जर्गन क्लॉप जैसा एक मैनेजर आए उनके क्लब में और उनके क्लब का जो हालत है उसको बेहतर करे। और जर्गन क्लब का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो है कि हार्ड वर्क एंड फाइट बैक, वो जो मेंटालिटी मॉन्स्टर वाला चीज जो फील्ड पे दिखता है, जो इंटायर लिवरपूल टीम शोकेस करता है हर परफॉर्मेंस में। आप देख ही सकते हैं कि इस सीजन में भी जब लिवरपूल रेड कार्ड मिलने के बाद 9 मैन के साथ भी मैच खेल रहा था तब भी वो लोग कैसे फाइट कर रहे थे विद एग्रेशन। वो जिल जो होता है लिवरपूल में, मैच जीतना है हम लोग को, वो मेंटालिटी दिखता है पूरा पिच पे। और यही मेंटालिटी इंप्लीमेंट किया है, यही मेंटालिटी इंस्टॉल किया है लिवरपूल क्लब में। और जो लिवरपूल जब स्ट्रगल कर रहे थे तब उस चीज से लिवरपूल को मतलब बाहर निकाला और जितना ट्रॉफीज पॉसिबल था वो सब जीता लिवरपूल को। मैं ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कोई भी क्लब के सपोर्टर हो, ये न्यूज सुनने के बाद यू विल बी डिसअपॉइंटेड। ऑब्वियसली इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगर जर्गन क्लॉप नहीं रहता है तो आप लोग सोच सकते हो कि अभी अगले सीजन में पेप विल बी द ओनली मैनेजर हु वॉन द प्रीमियर लीग प्रीवियसली। मतलब जर्गन क्लॉप निकल जाने के बाद और कोई दूसरा मैनेजर नहीं रहेगा सिवाय पेप के, जिनको मालूम है कि प्रीमियर लीग जीतना का मतलब क्या होता है और कैसे प्रीमियर लीग जीतना होता है। प्रीमियर लीग विल नॉट बी द सेम आफ्टर ही लीव्स लिवरपूल, क्योंकि प्रीमियर लीग में अगर पेप के अगेंस्ट में, हालांकि लिवरपूल एक ही बार लीग जीता है लेकिन फिर भी
लिवरपूल ही एक ऐसा क्लब है, जर्गन क्लॉप ही एक ऐसा मैनेजर है जो हर सीजन में पेप गार्डियोला के साथ मैनचेस्टर सिटी वैसे एक टीम के साथ टो टू टो जा सकते हैं या फिर फाइट कर सकते हैं टिल द लास्ट ब्रेथ, टिल द लास्ट मिनट। तो ये चीज अभी मिसिंग होगा फ्रॉम प्रीमियर लीग। और इसके बाद जो भी कहो, लिवरपूल में अगर कोई अच्छा कोच भी आ जाए लाइक कार्लोस एंसेलोत्ती या फिर कोई, मतलब ये सब हाइंडसाइट वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि जाबी अलोंसो आएंगे या फिर जिडान आएंगे या फिर कुछ भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, जिसका पॉसिबिलिटी कितना है या फिर अगला कोच कौन होगा उस पे हम सेपरेट से बातें करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई कोच आ भी जाता है लिवरपूल में, तो पहले ही सीजन में लिवरपूल को मतलब सब कुछ नहीं जिताएंगे ना, इट विल टेक सम टाइम टू रीबिल्ड अगेन। तो उस टाइम पे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में ऐसे ही एक फाइट पुट अप करना, हर सीजन में टो टू टो जाना, ये चीज अभी और नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए जर्गन क्लॉप जब लिवरपूल से चले जाएंगे उसके बाद प्रीमियर लीग विल डेफिनेटली miss him. Not only Liverpool fans but also every फुटबॉल लवर जिनको प्रीमियर लीग की फुटबॉल पसंद है, जो प्रीमियर लीग के फैंस हैं, हो सकता है कि दूसरे क्लब के फैंस हैं लेकिन फिर भी प्रीमियर लीग फुटबॉल आप देखते हैं डे इन डे आउट हर वीकेंड में, तो ऐसे जितने भी सारे लोग हैं सब लोग क्लब को जरूर मिस करेंगे। कल एक छोटा सा स्निपेट निकला है, उसके बाद ही बहुत सारा स्पेकुलेशन चालू हो गया कि क्लब क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों इस टाइम पे जब लिवरपूल ऑलरेडी टेबल टॉप में बैठे हैं और अभी भी सीजन खत्म होना बाकी है, अभी भी बहुत सारे मैचेस बाकी है, तो इस टाइम पे क्यों ऐसा एक न्यूज उन्होंने निकाला है, ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो देखिए एफएसजी ग्रुप के साथ कोई बवाल तो हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्लॉप इज नॉट हैप्पी विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, क्योंकि क्लॉप को मालूम है कि अगर आपको हर सीजन में आपको अप टू द मार्क जाना होता है, अप टू द मार्क परफॉर्मेंस डिलीवर करना होता है, या फिर हर पॉसिबल टूर्नामेंट में आपको फाइट करना होता है फॉर द टाइटल, देन यू हैव टू रीइंफोर्स इन योर टीम ऑन रेगुलर बेसिस। हर सीजन में आपको आपका जितना भी खामियां, जितना भी नेगेटिव आपको दिख रहा है कोई भी पोजीशन में हो, उस चीज को आपको बेहतर करना होता है। तो ये अपग्रेड और ये चेंज आपको हर सीजन में करना होता है टू स्टे रेलिवेंट, टू फाइट फॉर ऑल द पॉसिबल ट्रॉफीज। तो ये चीज क्लॉप को अच्छी तरह से मालूम है और इसी चीज के लिए क्लॉप को वो बैकिंग चाहिए होता है फ्रॉम दी ओनर्स। लेकिन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एफएसजी से, मतलब लिवरपूल का जो करंट ओनर है, वो लोग क्लॉप को उसी तरह से बैकिंग नहीं किया। देखिए उनके पास पैसा तो है, अगर पैसा नहीं होता तो काइसेडो के लिए वो लोग तो 100 मिलियन देने के लिए राजी हो गए थे ना, तो वो कैसे वो लोग राजी हुए थे। तो ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज हैं और जिसके लिए मुझे लगता है कि क्लॉप हर दिन फाइट करते 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 वो अभी उनका जो थ्रेशोल्ड है ना फ्रस्ट्रेशन का, वो शायद क्रॉस हो चुका है। इसीलिए जो स्टेटमेंट कल निकल के आया है उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि ही इज लैकिंग द एनर्जी टू फाइट। तो यही चीज मुझे लगता है कि ये एक बड़ा इशू बन गया है कि ऐसे टॉप लेवल में आपको अगर हर दिन आपके ओनर्स के साथ फाइट करना होता है टू स्टे रेलिवेंट, तो ये तो एक क्लॉप जैसे स्टेचर के मैनेजर के लिए एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज होगा। और इसी के साथ साथ आई एम श्योर बहुत सारे और भी कारण होंगे टू टेक सच डिसीजन। जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि हम सब तो शॉक्ड है, पूरा इंटर फुटबॉल कम्युनिटी शॉक्ड हो गया ये न्यूज से, लेकिन फिर भी आई कैन नॉट इमेजिन कि हाउ अ लिवरपूल फैन इज फीलिंग फ्रॉम येस्टरडे, क्योंकि उन लोगों को जो शॉक लगा होगा वो शॉक से भरपाई करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उससे मूव ऑन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये मुझे नहीं मालूम। और या आई कैन सिंपैथाइज विद एवरी लिवरपूल फैन। हम लोगों को भी ये शॉक लगा था जब हम लोगों को मालूम पड़ा था कि एलेक्स फर्गुसन जा रहे हैं 2013 का वो सीजन के बाद। उस टाइम पे भी हम लोग को ऐसा ही शॉक लगा था। आई एम नॉट कंपेयरिंग दीज टू मैनेजर्स, नहीं, मुझे वो आर्गुमेंट में नहीं जाना है और उसी के साथ साथ मुझे अपने फैन बेस से गाली भी नहीं खाना है। लेकिन फिर भी जोक्स अपार्ट, आप ये चीज को तो डिनाई नहीं कर सकते, जितने भी लिवरपूल फैंस हैं उनको तो एक बड़ा सा झटका लगा होगा। और जब वो लोग अपने सीजन में जितने भी मैचेस बाकी है वो देखेंगे तो उन लोगों के दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में ऑब्वियसली ये चीज चल रहा होगा ना कि और कुछ मैचेस उसके बाद क्लॉप को
नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं हर एक लिवरपूल फैन से ये चीज कहना चाहता हूं कि जितना भी टाइम अभी बचा है उनके टेन्योर में जितने भी सारे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जरूर कोशिश कीजिए हर मैच देखने के लिए, जो आई एम श्योर कि आप लोग देखेंगे ही। और उसी के साथ साथ ये जो मोमेंट है उसको चेरिश कीजिए। अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग ये वाला सीजन में टाइटल जीत जाते हैं तो इट विल बी अ फेरी टेल एंडिंग टू क्लॉप्स टेन्योर एट लिवरपूल। तो उसी चीज के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। और उसी के साथ साथ जो बातें कल से चल रहा है कि इसके बाद क्लॉप कहां पे जाएंगे, तो मेरा कहना है कि क्लॉप का कल वाला जो स्टेटमेंट आया है उससे साफ साफ पता चल रहा है कि ही विल टेक अ लॉन्ग ब्रेक। तो वो अभी 1 साल का होगा या 2 साल का होगा, वो तो अभी टाइम ही बताएगा। और उसी के साथ साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि क्लॉप ये ब्रेक लेने के बाद कहां पे जा रहे हैं। बहुत सारे क्लब्स के नाम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो 2 है। एक जो क्लब है जो जहां पे मैं क्लब को देखना चाहता हूं वो है आपका रियल मैड्रिड, और दूसरा एक टीम है वो है ऑब्वियसली जर्मनी का नेशनल फुटबॉल टीम, जहां पे मैं क्लब को देखना चाहता हूं। क्योंकि जर्मन नेशनल टीम में जो एग्रेशन, जो मेंटालिटी, जो स्टिंग मिसिंग है, वो चीज को वापस से रीइंस्टॉल कर सकता है अगर कोई, तो वो ऑब्वियसली जर्गन क्लॉप है। ये सब तो बातें हैं स्पेकुलेशन करने के लिए, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैं सब मेरा ओपिनियन आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि हाँ अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लिवरपूल फैन हो तो आप लोगों को क्या लगता है कि आपका अगला मैनेजर कौन होगा? और अगर आप लिवरपूल फैन नहीं हो तो भी आप लोगों को क्या लगता है कि लिवरपूल में नेक्स्ट मैनेजर कौन होगा? ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं एफए कप की तरफ, और अभी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं चेल्सी और एस्टन विला वाला मैच और मैनचेस्टर सिटी और टॉटनहम वाला मैच को लेके। तो पहले बात करेंगे चेल्सी और एस्टन विला को लेके। तो जो मैं प्रेडिक्ट किया था मेरे पिछले वाले वीडियो में, उसमें मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है, अंदर से एक फीलिंग आ रहा है कि चेल्सी और एस्टन विला के बीच जो मैच है वो ड्रॉ होगा और शायद हम लोगों को एक रिप्ले देखने को मिलेगा। और वही चीज हुआ है। मैंने बोला था कि 1-1 या 2-2 होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 0-0 ही हुआ है। तो कल वाला जो मैच है उसमें फर्स्ट हाफ में चेल्सी वेर क्रिएटिंग सम चांसेस और एस्टन विला को थोड़ा शेकी लग रहा था एट टाइम्स, लेकिन सेकंड हाफ में एस्टन विला अपना गेम जो है वो बहुत ही लेवल अप कर लिया था। और उसी के साथ साथ चेल्सी एट टाइम्स स्ट्रगल भी कर रहे थे। चेल्सी का ऊपर में कोई भी मतलब एक प्रॉपर तरीके से कोई चांस क्रिएट नहीं हो रहा था। एस्टन विला ही एक के बाद एक चांस क्रिएट कर रहे थे। एस्टन विला को बहुत सारा कॉर्नर्स मिल रहा था, उसी के साथ साथ एस्टन विला को सेट पीस भी मिल रहा था, जिसके बदौलत वो लोग बहुत कोशिश किए। तो इस चीज में चेल्सी के कल जो गोलकीपर थे उनको आपको तो क्रेडिट देना ही होगा कि ही हैज ड्रॉप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टन विला। अभी यही देखने वाली बात होगी कि अगले रिप्ले वाले मैच में जो एस्टन विला की होम ग्राउंड में होगा वहां पर जाके चेल्सी क्या वो मैच निकाल पाता है कि नहीं। क्योंकि देखिए विला पार्क में जब मैच होगा तो उसमें ऑब्वियसली फेवरेट्स विल बी एस्टन विला, और जैसे एस्टन विला कल वाला मैच एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फिनिश किया है, वो चाहेंगे ही वो मोमेंटम को जारी रखने के लिए। तो देखते हैं कि चेल्सी कैन दे बीट एस्टन विला इन देयर होम ग्राउंड और नॉट। और इसके बाद चलिए बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी और स्पर्स के लेके। देखिए पिछले 5 साल से मैनचेस्टर सिटी स्पर्स के होम ग्राउंड में एक भी गोल स्कोर नहीं किए। मैच जीतना तो दूर की बात है, गोल भी वो लोग नहीं स्कोर कर पा रहे थे। लेकिन कल उन्होंने वो डेडलॉक फाइनली ब्रेक किया, और कैसे ड्रामेटिक फैशन में ब्रेक किया, वो भी मतलब मैच खत्म होने से कुछ देर पहले ही। तो अगर देखा जाए ओवरऑल मैच की बात करें तो फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर सिटी वर द बेटर टीम, लेकिन सेकंड हाफ में स्पर्स बहुत स्ट्रांगली वापस आया गेम में, और उसके साथ साथ गेम में इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया था, और उसके साथ साथ बहुत सारे चांसेस भी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन दे फेल्ड टू स्कोर अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। और उसके साथ साथ सेकंड हाफ में जब केविन डी ब्रुयने को पेप गार्डियोला इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद से मैनचेस्टर सिटी वेर ऑब्वियसली द बेटर टीम, और मैनचेस्टर सिटी को देख के लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी कैन स्कोर अ गोल। और उसके साथ साथ केविन डी ब्रुयने को एक बहुत बढ़िया चांस भी मिला था जिसमें सिर्फ बॉल को गाइड करना होता था, लेकिन फिर भी ही चोज द पावर, उसके लिए ही वो गोल उससे मिस हो गया। लेकिन फिर भी वो गोल जब स्कोर नहीं हुआ, फिर भी मैनचेस्टर सिटी मैच में डटे रहे, और उसके साथ साथ एक के बाद एक कॉर्नर, एक के बाद एक चांसेस क्रिएट कर रहे थे। और फाइनली नेथन एके के वो गोल, वो डेडलॉक को और वो जिंक्स को ब्रेक किया एट स्पर्स। तो देखिए स्पर्स का जो गोलकीपर था कल, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था मैच में, लेकिन वो लास्ट मिनट पे एक हाउलर के वजह से वो
चूक गया और स्पर्स मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में 5 साल में पहली बार एक गोल कंसीड किया और उसके साथ साथ मैच हार गया। तो पोस्टेकोग्लू और उनका जो स्पर्स का टीम है उसको आपको अच्छा बोलना ही होगा कि वो लोग अच्छा फाइट करे हैं एज यूजुअल मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में। हाँ, वो लोग अगर अपना चांस ले लेते तो शायद ये जो स्टोरी है ये स्टोरी कुछ और होता, जो वो लोग नहीं कर पाए। और उसी के साथ साथ और एक ट्रॉफी लेस सीजन होगा स्पर्स के लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि स्पर्स कैन नॉट विन प्रीमियर लीग दिस सीजन। क्योंकि मुझे अभी भी पर्सनली यही लगता है कि मैनचेस्टर सिटी एट द एंड ऑफ द डे विल विन द प्रीमियर लीग, और वो लोग हम लोगों का जो थ्री-पीट का जो रिकॉर्ड है वो तो ऑलरेडी मैच कर चुके हैं लास्ट सीजन में। इस सीजन में उसको ब्रेक करके वो लोग 4 बार लगातार कंसेक्यूटिव सीजन्स शायद टाइटल जीतेंगे। और कल संडे को है हम लोगों का मैच, फाइनली बहुत दिन बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखने को मिलेगा। हाँ, न्यूपोर्ट टाउन के साथ मैच है तो यही एक्सपेक्टेशन है सबका कि हम लोग अच्छी तरह से जीतेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक स्टैट रिमाइंड करना चाहता हूं कि एरिक टेन हैग के अंडर पे हम लोग अभी भी कोई मैच में 3 से ज्यादा गोल स्कोर नहीं किए। वो जितना भी खराब टीम हो या फिर वो चैंपियनशिप का टीम हो या फिर उससे भी नीचे का कोई टीम हो, हम लोग अभी भी कोई मैच में 4 गोल नहीं स्कोर किए। तो आई एम श्योर न्यूपोर्ट के साथ भी हम लोग 4 गोल नहीं मारेंगे। ज्यादा से ज्यादा जो मैं प्रेडिक्ट किया वो है कि 3-1 आपका स्कोर होगा। तो देखते हैं क्या होता है और हम लोग कैसे खेलते हैं। ऑब्वियसली वो वाला मैच के बाद मैं वापस से एक वीडियो बनाऊंगा। और इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।